Welcome to our YouTube channel. Let's get started with daily analysis of Bank Nifty, Nifty and Fin Nifty. तो आज हमने एक क्लियर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा ऑन द अपसाइड. निफ्टी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है, बट बैंक निफ्टी में जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है ये दिस वाज द जोन जहाँ पर 46,500 46,600 जहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी है. ये जो पूरी कैंडल है इसका हाफ वे थ्रू भी बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक कर पाया है. इसका हाफ इधर आता है तो उसका हाफ भी ब्रेक नहीं कर पाया है बैंक निफ्टी ने अब तक. हालांकि व्हाट वी हैव सीन इज ये जो परसों की जो कैंडल थी हमारी थर्सडे की उसके बिल्कुल ऊपर मार्केट सस्टेन कर लिया है अपने आप को, और यहाँ पर 45,400 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आ गई है. हालांकि इसने काफ़ी टाइम वेट किया था 44,500 एंड 44,600. हम देखते हैं इस चीज़ को 15 मिनट पे. तो 15 मिनट में ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर हमें कि एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न चल रही है यहाँ पर. अगर आप इस चीज़ को अगर फ्लैग के तरफ देखोगे और यहाँ पर एक पोल दिखेगा आपको, तो ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो हमने सेकेंड हाफ में देखा था उस दिन 3 o'clock को, वो मोमेंटम अपसाइड में कंटिन्यू रही और एक फ्लैग पैटर्न बनी हुई है अभी के लिए. अब टेक्निकली क्या होता है, जब भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तब ये ये जितना भी इसका लेंथ है, ये इसका जितना भी लेंथ है, मतलब इन दिस केस इट इज अराउंड 1100 पॉइंट्स. तो ये 1100 पॉइंट्स की अपमूव दिखाती है. जब भी ये ब्रेकआउट देगी तो उस हिसाब से ये 1100 पॉइंट्स की अपमूव देती है. नाउ जस्ट बिकॉज द वॉलेटिलिटी इज टू मच. परसों भी हम जब हमारे जो बजट वाली सेशन की वीडियो में हमने बताया था कि यूजुअली बजट से पहले इंडिया विक्स शूट अप करती है और इवेंट के बाद कूल ऑफ होती है. तो आज हमने स्पेसिफिकली वो देखा है जहां पर इंडिया विक्स आपकी 13% ऊपर जाकर 15.68 पे चल रही है. तो इस कारण क्या होती है, जब भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है ना तो थोड़ी सी टेक्निकल्स ज़्यादा वर्क नहीं करती है. द रीज़न बिन बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज भी आ रही है. अदरवाइज वी वुड हैव कंसिडर्ड 1100 पॉइंट का अप मूव, बट जस्ट बिकॉज द वॉलेटिलिटी हैज शॉट अप अ लॉट, हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ज़्यादा वर्क करेंगे. तो अब ये अभी के लिए तो ये वाली रेजिस्टेंस है 46,500 550 650. जैसे ही मार्केट ये वाली लेवल तोड़ेगी उसके बाद हमारा जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है वो अराउंड 46,200 के आसपास है, और द मेन रेजिस्टेंस जहां से सेल ऑफ शुरू हुई थी वो ये वाली रेजिस्टेंस है. पर हम क्या करेंगे अब इसमें, पहले तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है. अगर आपको अगर हमने फ्लैट वगैरह ओपनिंग देखा, फ्लैट मीन्स 45,400 45,600 के आसपास, और मार्केट यहाँ से एक क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुकी है आज, तो कल मान लो कि एक ब्रेकआउट आती है और उसके बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड में चली जाती है तो उसको आप प्ले कर सकते हो फ्लैट के बेसिस पे. बट अगर मार्केट एनीवेयर ये जो कैंडल है जो लास्ट में जो 3 o'clock वाली जो अपमूव आई है उस कैंडल के अगर नीचे ओपन हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद हमको थोड़ा सा ना डाइसी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर लोग यहाँ पर इधर से कॉल सेल करना शुरू कर देंगे और नीचे यहाँ पर लोगों का पुट सेल है. तो मोस्ट लाइकली फिर वो थोड़ी सी स्ट्रैंगल बन के यहाँ पर रुक सकती है और एक्सपायरी के दिन हमको कोई मोमेंटम काइंड ऑफ मूव दिख सकती है. हालांकि ये मेरा व्यू है कि बजट के पहले शायद ही हमें कोई मोमेंटम मतलब ट्रेंडिंग वाली मूव देखने मिलेगी. तो अगर नीचे ये कैंडल के नीचे अगर खुलती है तो हम उसको थोड़ा सा नेगेटिव बायस की तरफ लेंगे, और अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम उसको अपसाइड के लिए थोड़ा सा प्ले करेंगे. अगर बहुत बड़ी गैप अप होती है, मान लीजिए कि डायरेक्टली ये ऐसे कोई राउंड नंबर पे खुलती है 46 पे, तब आपको फिर प्राइस एक्शन पे रिलाई करना पड़ेगा. यूजुअली जो प्राइस एक्शन वर्क करती है, आप मतलब 30 मिनट्स का कोई कैंडल के लिए वेट कीजिएगा और वो जिस भी तरफ फिर मतलब वो ब्रेक करती है उस तरफ में आप छोटे से ट्रेड में छोटे क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिएगा. अब वाई छोटे क्वांटिटी, बिकॉज आज भी आपने देखा रहेगा जब पहले तो कॉल्स काफ़ी स्पाइक हुए थे इन द मॉर्निंग बिकॉज क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा था. उसके बाद जब ये वाली कैंडल आई तब पुट में स्पाइक आई थी, फिर ये वाली जो कैंडल थी तभी पुट में स्पाइक आई थी, और ये लास्ट वाली कैंडल में कॉल में बहुत अच्छे से स्पाइक आई थी. तो इस वजह से मैं आपको एडवाइस करूंगी कि थोड़ी कम क्वांटिटी में प्ले कीजिएगा जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट अभी भी बड़ी वाली रेंज में फंसी है. जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि सेलर्स का यहाँ पर पूरा इनका डोमिनेंस है ऊपर के लेवल पे. ये पूरा जो रेड कैंडल का जो लाइन है मतलब वर्टिकल फॉल है, ये पूरा सेलर्स का स्ट्रेंथ दर्शाता है. उसी तरह ये जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल से कहाँ ना कहाँ बायर्स का डोमिनेंस दर्शाता है. तो यहाँ हमारे पास सपोर्ट है,
यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये तो हो गई, और मैंने ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं अपने ट्विटर के मेरे टाइमलाइन पे शेयर करूंगी, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। नाउ लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में बहुत ही क्लियरली मोमेंटम रहा है, और उसमें एक अच्छी बात अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से जो सेल ऑफ शुरू हुई थी, जो 23 जैन की हमारी कैंडल है, बिल्कुल उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुकी है निफ्टी ने। इसके लिए दूसरा पड़ाव क्या होता है, ये वाली कैंडल जहां पर हमने 21,851, आपको अगर ये याद है, ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद वाला जो गैप हुआ था, ये वाली उसके लिए अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है या नेक्स्ट पड़ाव है। बट निफ्टी ने आज बहुत ही अच्छे से जो अपमूव है वो उसको कंटिन्यू किया, ऑल थैंक्स टू रिलायंस। अगर आप देख सकते हो रिलायंस 7% ऊपर थी आज, तो इस वजह से निफ्टी में एक्चुअली रिलायंस का बहुत बड़ा वेटेज है, सो दैट इज वन रीजन व्हाई निफ्टी हैज एक्चुअली एनगल्फ्ड द एंटायर सेलिंग कैंडल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्ग, एंड निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरे दिन में यहाँ पर कुछ सेलिंग वाला मोमेंटम ही नहीं मिला होगा आपको, क्योंकि पूरे दिन में ये हायर हाई और हायर लो बना रहा था। तो निफ्टी में तो सिंपल है, अगर आप ये देखिए यहाँ पर जैसे कि पूरा सेलर्स ने ये पूरा डाउन मूव किया था, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा ऐसा आपको डब्ल्यू दिखेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा रेंज था, और निफ्टी ने पूरी तरह से ये पर्टिकुलर लेवल पे आकर वेट कर रही है। अब निफ्टी के लिए क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में थोड़ी कंसोलिडेशन तो हुई, निफ्टी में कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये थोड़ा वेट करे और उसके बाद अपमूव हो जाए, वरना क्या होगा, ये आप समझिएगा ये लेवल से पूरा ऐसा चला जाएगा तो फिर से वो उतने ही इक्वली क्रैशिंग इट विल कम डाउन। तो मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि निफ्टी को वो थोड़ा कंसोलिडेशन करना जरूरी है। तो अगर निफ्टी में अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, मतलब फ्लैट मतलब एनीवेयर बिटवीन 21,650 से लेके हम 21,750 के बीच में कहीं पर भी ओपन होते हैं, और उसके बाद निफ्टी अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे इन द फर्स्ट हाफ एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट, तो हम उसको प्ले करेंगे। अब जिस हिसाब से निफ्टी पोजीशन है, ऐसा लग रहा है कि शायद बजट से पहले ये एक दफा शायद ये पूरा जो गैप है 22,000 तक, शायद ये इसको भरने में मतलब सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा लग रहा है अभी के लिए, जिस हिसाब से आज का उसका मोमेंटम रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो गया है, और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरह थोड़ा सा बेटर रिस्क रिवॉर्ड है एज कम्पेयर टू निफ्टी। हावेवर अगर आप टेक्निकली पूछो कि निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्ग देन बैंक निफ्टी राइट नाउ, बट निफ्टी को ये कंसोलिडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये जैसे ऐसे जो शार्प अप मूव हो जाता है, फिर वो ऐसे डायरेक्टली शार्प डाउन मूव में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी है आप क्वांटिटी कम रखेगा, मैंने यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्क करके रखे हुए। अब चलिए चलते हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, इसने अभी तक वो वाली कैंडल का हाई को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। यहाँ से सेलिंग आई है 2740 से 2750 के आसपास, वहां का उसने वहां तक जा नहीं चुका है, बट समवेयर इट इज ऑलमोस्ट नियर 50% ऑफ दिस कैंडल। तो 15 मिनट में देखते हैं हम, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस है। फिन निफ्टी में भी आपको अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक पोल एंड फ्लैग दिखेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर बस ड्रॉ कर रही, हाँ, ये एक पोल एंड फ्लैग है। और अगेन इसका टारगेट यूजुअली अदर डेज में जैसा होता है, अगर बजट नहीं है, अगर इतना वीक्स नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट 480 पॉइंट्स का अपमूव बनता है यहाँ पर। तो कल अगर ये सुबह यही रेंज में अगर खुलता है, यानी ये जो बॉक्स है, ये जो फ्लैग का जो बॉक्स है, अगर इसी रेंज में खुलता है, थोड़ा सा और कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देते हैं, तो फिर हम अपसाइड के लिए थोड़ा सा प्ले करेंगे। बट आप इसमें ट्रेल करते रहिएगा, मतलब ऐसा अगर ये कोई नॉर्मल डे होता, मतलब बजट नहीं होता, तो आई वुड हैव सेड कि शायद यू कैन एक्चुअली प्ले फॉर दिस 480 पॉइंट का अपमूव। बट बिकॉज वॉलेटिलिटी जब भी रहती है, मैंने खुद ने मेरे ट्रेड्स में ऑब्जर्व किया है कि जो 2 टारगेट्स मैं यूजुअली देती हूँ, तो उसमें का फर्स्ट टारगेट यूजुअली अचीव हो जाता है और सेकंड टारगेट नहीं अचीव होता है। इसकी वजह से व्हाट आई यूजुअली डू इज, इफ फर्स्ट टारगेट गेट्स अचीव्ड, तो मैं बैलेंस मतलब थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करके जो बैलेंस क्वांटिटी है वो मैं स्ट्रिक्टली कॉस्ट पे ट्रेल करती हूँ। आप वैसे कुछ मतलब प्ले कर सकते हो, बट मैंने जैसे आपको कहा कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू वर्क कीजिएगा, जैसे कि 2600, 2580 वगैरह यहाँ पर आप लेवल पे थोड़ा सा बुक कर लीजिएगा, और फिर वो ऊपर जा रहा है तो दिस इज वन लेवल वेर यू शुड बी वेरी कॉशियस ऑन योर लॉन्ग। तो अगर बात हुई, अगर हम फ्लैट ओपन होते, अगर हम गैप अप ओपन होते, फिर तो मतलब आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड और भी खराब हो जाता है। बट अगर गैप अप से खुलते हैं और कल क्योंकि फिर एक्सपायरी हो जाती है फिन निफ्टी की, तो फिर बहुत दूर दूर के रेंजेस में, जैसे कि आप मान के चलेगा ये वाली 20,000, 20,050,
ये सारी लेवल्स की पुट 0 जा सकते हैं और फिर ये वाले सारे लेवल्स के कॉल्स 0 जा सकते हैं। आप 800 में आना थोड़ा सा स्केरी है, बिकॉज जैसे स्पाइक्स आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब मान लीजिए कि एक या दो कैंडल भी ग्रीन में बैक टू बैक 3 से 4 बड़े कैंडल्स अगर आ गए तो फिर से ये भी स्पाइक होंगे। तो स्ट्रैंगल माइट वर्क फॉर टुमारो, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पाइक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड आपने अगर हमारे बजट का वीडियो नहीं चेक किया हो तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो कि क्या स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। और अगर आपको हाउ टू कम आउट ऑफ लॉसेस अगर देखना है तो वो भी प्लीज देखिएगा। एंड वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर educational videos this weekend as well, so please keep stay tuned. Bye bye, take care.